नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान का महामैराथन का बाहुबली। टॉपिक है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज मित्रों ये प्रथम लेक्चर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े, जिससे हम उनको बाल मनोविज्ञान के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सके और जिससे वो सफलता पाने में सफल हों। और आप लोग टारगेट विद शशांक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मित्रों हम देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। टॉपिक है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, तो चलते हैं हम जो है अपने समय को न बर्बाद करके सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न है वो क्या है मित्रों, हम प्रथम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है बालक विकास से तात्पर्य है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा मित्रों कि क्वेश्चन क्या है हमारा, बालक विकास से तात्पर्य है। तो विकल्प में जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, तो पॉइंट है केवल बालकों का विकास, दूसरा केवल बालिकाओं का विकास, तीसरा बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास, चौथा बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। बालक विकास से तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा तीसरा, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था कि जन्म के समय सभी बच्चे समान होते हैं। तो विकल्प में जो दिया गया पॉइंट है उसको देख लेते हैं मित्रों। जो पहला हमारा पॉइंट दिया गया है वो पहला पॉइंट है क्रो और क्रो के अनुसार, दूसरा है वाटसन के अनुसार, तीसरा है क्लर्क और बिर्च के अनुसार, चौथा है मैकडूगल के अनुसार। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मित्रों दूसरे का वाटसन। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों वाटसन ने कहा था कि सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो तीसरा क्वेश्चन है, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है। एक बार ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है। पहला पॉइंट जो है राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, दूसरा है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, तीसरा पॉइंट है विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, चौथा है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो मित्रों तीसरा का जो सही विकल्प है पॉइंट है वो है तीसरा, बालकों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं मित्रों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास इनका उत्पाद होता है। विकास इनका उत्पाद होता है। उसके बाद हम विकल्प में जो दिए गए पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। अधिगम का, दूसरा है परिपक्वता का, तीसरा अधिगम तथा परिपक्वता का, चौथा है अभ्यास का। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा तीसरा, अधिगम तथा परिपक्वता का। विकास किनका उत्पाद है, अधिगम तथा परिपक्वता का मित्रों, जो कि तीसरा सही है। अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है। तो विकल्प में सॉरी मित्रों, तो विकल्प में जो दिए गए पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 6 वर्ष में, दूसरा पॉइंट है 8 वर्ष में, तीसरा पॉइंट है 9 वर्ष में, चौथा पॉइंट है 10 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है पहला 6 वर्ष में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि मनोविज्ञान में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपको ये लगेगा कि सही सारे क्वेश्चन एक समान दिख रहे हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रश्न
मनोविज्ञान के प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे आप विकल्प का चुनाव कर सकें। तो इसमें जो विकल्प में दिया गया पॉइंट है, शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया गया है। दूसरा है पॉइंट, ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है अध्यापक बनाने की कला। चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की कला। तो छठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है मित्रों दूसरा, ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो दिए गए विकल्प में पॉइंट हैं, पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है विलियम जेम्स, तीसरा है जॉन डेवी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है विलियम जेम्स, दूसरा विकल्प सही है मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं मित्रों। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। तो पहला जो पॉइंट है, उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं। दूसरा पॉइंट है केवल शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त करने हेतु बच्चों के संचित विकास के लिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों के माता पिता की रक्षा के लिए। और चौथा पॉइंट है उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण से। तो 8वें का जो विकल्प है वो सही है मित्रों, पहला, उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार मित्रों। निम्न में कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। तो इसमें जो प्रश्न है वो एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि निम्न में कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। तो इस 9वें प्रश्न में जो दिए गए पॉइंट है वो है प्रश्नावली परीक्षण, दूसरा है ड्रायमैन, तीसरा है सर्वे परीक्षण, चौथा है प्रक्षेपण परीक्षण। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। तो 9वें का तीसरा पॉइंट सही है मित्रों, सर्वे परीक्षण, ये किसी भी मूल्यांकन में नहीं आता है। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है जेम्स को, दूसरा है वुड को, तीसरा थॉर्नडाइक को, चौथा है जॉन डेवी को। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा वो है मित्रों दूसरा, वुड को कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है। तो दिए गए विकल्प में जो पहले एक बार प्रश्न फिर से कंफर्म कर लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है। तो 11वां का जो 11वें क्वेश्चन का जो दिया गया पॉइंट है वो है पहला पिता, दूसरा है आया, तीसरा है नर्स, चौथा है माता। तो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है, 11वें का जो राइट आंसर है मित्रों वो है चौथा। अब हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ठीक है मित्रों, तो इसमें 12वें क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है वो है उसे घुटनों के बल दौड़ना सिखाना होगा, दूसरा है उसे दीवार के सहारे खड़ा करना होगा, तीसरा पॉइंट है उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना होगा, चौथा है उसे पहिए वाली गाड़ी के सहारे चलाना होगा। तो 12वां का जो राइट आंसर है मित्रों वो है तीसरा। और सदैव ये ध्यान देना है मित्रों कि आप जब बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें तो उसमें जो पॉजिटिव आंसर हो उसी पे सदैव टिक करना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है। 13वें क्वेश्चन में जो दिया गया पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, दूसरा है संज्ञानात्मक का, तीसरा है कार्यवादी, चौथा है
परंकता। तो 13वां का जो राइट आंसर है मित्रों वो है पहला, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। 14वां का, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? पहला है अपनी क्षुधा शांत करता है, दूसरा है पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है, तीसरा है प्यार प्राप्त करता है, चौथा नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। तो 14वें का जो राइट आंसर है मित्रों वो है हमारा दूसरा, पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं मित्रों। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं, क्योंकि जो विकल्प में दिए गए पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, वह के अनुसार शारीरिक वृद्धि होती है पर मानसिक विकास प्रशिक्षण से मिलता है। तीसरा, दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। चौथा, शारीरिक वृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो 15वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा चौथा, शारीरिक वृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न क्या है मित्रों, देख लेते हैं एक बार हम। तो हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है, बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है, क्योंकि विकल्प में दिए गए पॉइंट हैं। दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। दूसरा, बालिकाएं तेजी से सीखते हैं, बालक तेजी से सीखते हैं। चौथा है पारिवारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। तो 16वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा पहला, दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 17वां क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या है मित्रों। 17वां क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो 17वें का जो विकल्प में दिया गया पॉइंट है उनको देख लेते हैं। वुड ने किया था, जेम्स ने किया था, तीसरा पावलोव ने किया था, चौथा थॉर्नडाइक ने किया था। तो 17वें का जो राइट आंसर है मित्रों, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, वुड ने किया था। ठीक है, अब हम 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं मित्रों। 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? इसमें जो है इसका जो विकल्प में पॉइंट दिया गया है वो है थोड़ी कमियां अधिकता चिंताजनक नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता स्वभाव बस करती है। दूसरा है प्रकृति संतुलन बनाकर दूसरी बातें अधिक मात्रा में देती हैं। तीसरा, बच्चे का पारिवारिक परिवेश बदलने का प्रयास करेंगे। चौथा है बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगति दूर करने का प्रयास करेंगे। तो 18वें का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा चौथा, बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगति दूर करने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों देख लेते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? 19वें का देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है मित्रों एग्जाम में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो 19वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है तीसरा, कोलकाता में। अब हम 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? तो 20वें का जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है उनका संज्ञान बना रहता है। तीसरा पॉइंट है जीवन में फिर से उनका आगमन नहीं होता। चौथा पॉइंट है यह ध्यान देने के लिए आवश्यक बात नहीं है। तो 20वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है पहला, पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। अब हम चलते हैं
21वां क्वेश्चन है, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने, देखते हैं मैकडूगल का इसमें कौन सा विचार है। पहला है व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रस्तुत किया, दूसरा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को विश्लेषक किया, और तीसरा है शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसमें मैकडूगल से संबंधित कोई भी चीज़ पूछता है, अगर विकल्प में आपके दिया है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से संबंधित भी कोई पॉइंट, तो आपका विकल्प में वही सही होगा। तो मित्रों 21वां का जो सही है वो है दूसरा, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को विश्लेषण किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 22वां क्वेश्चन है देख लेते हैं मित्रों। 22वां क्वेश्चन क्या है, यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा। पहला है माता पिता के गुणसूत्रों का, दूसरा पारिवारिक परिवेश एवं लालन पालन का, तीसरा अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है, चौथा असामान्य बच्चा माना जाएगा। तो 22वां का जो सही उत्तर है वो है मित्रों अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा मित्रों, मिल्टन की यह उक्ति की बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है, क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन में जो दिए गए पॉइंट हैं, बचपन में विकास करने वाला बच्चा बड़ा होकर अच्छा बनता है, दूसरा है परिस्थितियां मनुष्य को बनाती हैं, तीसरा बचपन भविष्य का संकेत मात्र है, और चौथा जो है प्रारंभिक जीवन के गुण परिस्थितियां पर्यावरण भावी जीवन की गति निर्धारित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों चौथा। अब हम 24वां देख लेते हैं क्या है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी एन सेन गुप्ता ने, दूसरा है CS बास ने, तीसरा है A चटर्जी ने, चौथा है BN बनर्जी ने। तो 24वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों CN सेन गुप्ता ने, NN सेन गुप्ता ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां जो है हमारा सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है। 25वें में जो दिए गए पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। पहला है घर, दूसरा है मंदिर, तीसरा है विद्यालय, चौथा है मित्र मंडली। तो 25वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है घर। सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था घर को कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के बच्चे को सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। इसमें जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं। पुस्तकों में बने चित्रों की पहचान करा करके, दूसरा भौतिक रूप से उस प्रकार की वस्तुओं को दिखाकर, तीसरा है मॉडल पद्धति द्वारा बच्चे को उन चीज़ों का प्रदर्शन करके, चौथा है परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सिखाना। तो 26वें का राइट आंसर होगा मित्रों चौथा, परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सिखाना। अब हम 27वां देख लेते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो विकल्प में दिए गए पॉइंट हैं, एक शक्ति सिद्धांत दिया था, दूसरा पॉइंट है विविध शक्ति सिद्धांत दिया था, तीसरा है बहुशक्ति सिद्धांत दिया था, और चौथा पॉइंट है द्विशक्ति सिद्धांत दिया था। मित्रों अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। थॉर्नडाइक ने, यहाँ बुद्ध नहीं होगा बुद्धि होगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो 27वें का जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, बहुशक्ति सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां, शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंचता है। तो विकल्प में दिया गया पॉइंट है शैशवावस्था में, दूसरा है युवावस्था में, तीसरा बाल्यावस्था में, चौथा है किशोरावस्था में,
तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, किशोरावस्था में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को कार्टून द्वारा सिखाए जाने में आसानी क्यों महसूस होती है? तो विकल्प में दिए गए पॉइंट है उनको देख लेते हैं। बच्चे के अंतर्गत सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। दूसरा, बच्चा कार्टून के उछलने बोलने जैसा कार्य करने को चित्र में देखकर अपने से तादाद में महसूस करता है, तो जल्दी सीखता है। तीसरा, कार्टून मज़ेदार होते हैं। चौथा, कार्टून में प्रयुक्त चरित्र बच्चों को बहुत पसंद है। तो 29वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों दूसरा, बच्चा कार्टून के उछलने बोलने मोम कार्य करने को चित्र में देखकर अपने से तादाद में महसूस करता है, तो जल्दी सीखता है। अब हम चलते हैं 30वां, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं मित्रों। बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग तथा कलरिंग से सीखने में क्यों आसानी होती है? विकल्प में जो दिया गया पॉइंट है उसको देख लेते हैं। क्या है पॉइंट मित्रों? तो पहला जो पॉइंट है, ड्राइंग पेंटिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है, अतः उसकी समझ में ऐसी बातें ज़्यादा आसानी से आती हैं। बच्चे का रंग बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे ड्राइंग को आसान समझते हैं। चौथा, ड्राइंग पेंटिंग कलर की बातें उसे अनुकूल तथा ज़्यादा उपयोगी लगती हैं। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों वो है पहला, ड्राइंग पेंटिंग कलरिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है, अतः उसकी समझ में ऐसी बातें ज़्यादा आसानी से आती हैं। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट सी टेट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के वीडियो आप सभी लोगों तक तो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से मित्रों, टारगेट विद शशांक चैनल में आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल में पार्टिसिपेट कर सकें। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।